क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों की विशेष रूप से मदद करे। ये सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 46 की। आर्टिकल 46 हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। इसका मतलब है सरकार को दो मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए: शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सरकार को एससी एसटी अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक विकास के अवसर बढ़ाने चाहिए। इसमें छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। सरकार को यह कर्तव्य है कि वह इन समुदायों को किसी भी तरह के सामाजिक अन्याय या शोषण से बचाए। इसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और भेदभाव को रोकना शामिल है। यह प्रावधान क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इसी आर्टिकल की प्रेरणा से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानून और आरक्षण नीतियां बनी हैं। आर्टिकल 46 भारत को एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है, जहां समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिलेगा। अपने संवैधानिक अधिकार को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।